बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए, हम पिछले वीडियो में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बता रहे थे उनका पार्ट 1 हमने आपके सामने पेश किया था। आज पार्ट नंबर 2 में हम आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पार्ट 1 में हमने आपको दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों तक आपको पढ़ने, याद करने और लिखने की तीनों सरल से सरल विधियां बताई थी। उसके आगे हम आज चल रहे हैं। तो आज बच्चों हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल। आज पढ़ना है हमें दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल। तो देखिए, दो कोणों के, देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या रहे हैं, दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल। तो दो कोण कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए एक कोण ए है और एक बी है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़ते हो साइन ए और दूसरा पढ़ते हो कास बी, साइन ए कास बी। देखिए ये गुणनफल हो गया। पहले साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। बनाइए आप कितने फार्मूले इस प्रकार से बना सकते हैं, साइन ए साइन बी और इसके बाद कास ए साइन बी। इस प्रकार से बच्चों कितने फार्मूले बनेंगे इसके? दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल। ये बच्चों मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में होते हैं, केवल मूल त्रिकोणमितीय अनुपात इनमें होते हैं, यानी साइन कास होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने फार्मूले बनेंगे? चार। ए बी दो कोण हो गए, आप साइन कास लिख सकते हो, कास कास लिख सकते हो, साइन साइन लिख सकते हो, कास साइन लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, सूत्रों में यहां बच्चों 2 होता है। ठीक, 2 साइन ए कास बी, 2 कास ए बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी, ये सूत्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चों? ये 2 साइन ए कास बी होता है का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर बच्चों हम ध्यान दें तो ये क्या लिखा है वास्तव में? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अर्थात दो कोणों के योग और अंतर के एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात यदि जोड़ दिए जाएं तो 2 साइन ए कास बी मिलता है। अब हमें याद कैसे करना है बच्चों? 2 साइन ए कास बी, यदि पहला साइन और दूसरा कास में है, ठीक है, कोण भिन्न भिन्न हो और पहला साइन दूसरा कास है तो दोनों साइन ही होंगे, पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा। अब 2 कास ए कास बी क्या होता है? जब कास ए कास बी होंगे तो दोनों कास होंगे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये हो गया। फिर 2 साइन ए साइन बी, जब 2 साइन ए साइन बी होगा बच्चों तो दोनों कास होंगे और पहले होगा कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। ये दो, पहला कास दूसरा साइन होगा तो दोनों साइन होंगे और बीच में चिन्ह होगा माइनस का, साइन ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गए। इन सूत्रों को हम क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल। दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल को योग और अंतर के रूप में प्रदर्शित करना। क्या कहोगे आप? दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल को योग और अंतर में प्रदर्शित करना। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या हुआ है? पहला सूत्र है 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा सूत्र है 2 कास ए कास बी बराबर कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। तीसरा सूत्र है 2 साइन ए साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। चौथा सूत्र है 2 कास ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपको याद कर लेने, भली प्रकार से याद होने चाहिए। अब इसके बाद अगले उसमें आइए। अब आप पढ़ने जा रहे हो दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग और अंतर। दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर, ये पढ़ने जा रहे हो। मतलब आप पढ़ने जा रहे हो, मान लीजिए एक कोण सी है और एक डी है, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हो? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है,
कास सी माइनस कास डी, कास सी प्लस कास डी, ये फार्मूले चलेंगे बेटा। यहां दो कोणों के, देखिए दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर, दो कोणों के, ये दो कोण हो गए, के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, के योग, योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस। तो अब ये देखो साइन सी प्लस साइन डी हो गया। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कास सी माइनस कास डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। कास सी प्लस कास डी क्या होता है? 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। देखो बच्चों, इन्हें याद करने हमें, अगर आप देखो तो उल्टे लिखे हुए हैं 2 साइन ए कास बी के रूप में, ठीक है, जहां सी हमारा ए प्लस बी है और डी ए माइनस बी है, इसलिए उल्टे में चलेंगे यदि हम, जो पिछले अभी तुमको हम दो कोणों के गुणनफल के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधा याद करने हैं तो कैसे याद करोगे? जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, दोनों यदि साइन है तो पहला साइन होगा, दूसरा कास होगा। यदि दोनों साइन है और माइनस का निशान है तो पहले कास होगा, बाद में साइन होगा। यदि दोनों कास हैं तो दोनों साइन होंगे। और हमें एक बात याद रखनी है कि सी प्लस डी तो होगा परंतु डी माइनस सी होगा, और एक दोनों कास है तो दोनों कास ही होंगे। याद करने का आसान तरीका है साइन सी प्लस साइन डी। हमने देखा कि दोनों साइन प्लस में है, दोनों साइन प्लस में है तो हमारा पहले साइन होगा, बाद में कास होगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। फिर साइन सी माइनस साइन डी, देखा हमने दोनों साइन में है परंतु अंतर में है, तो पहले कास होगा, बाद में साइन होगा, अर्थात 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। मेरी बात समझ में आई? हमने क्या कहा? यदि दोनों साइन है और बीच में प्लस का निशान है तो बच्चों पहले साइन दूसरा कास, और सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। देखिए लिखा है पहला साइन दूसरा कास, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। यदि दोनों साइन माइनस में है तो कैसे याद करोगे? दोनों साइन माइनस में तो पहले कास बाद में साइन, और नियम वही सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। देखिए ये माइनस में, देखो पहले कास आ गया, दूसरा इसका जस्ट विलोम हो गया। प्लस का उल्टा क्या होता है? प्लस का उल्टा माइनस होता है कि नहीं होता? जब प्लस का उल्टा माइनस होता है तो देखिए यदि इसमें पहले में साइन दूसरे में कास है तो इसका उल्टा क्या होगा? पहले में कास दूसरे में साइन, एंगल समान होंगे। फिर अब मान लीजिए कास आया, कास में दोनों कास प्लस में है, ध्यान दीजिए आप, यदि दोनों कास प्लस में है तो देखिए यहां कास ही होगा, और दोनों कास यदि माइनस में है तो ये दोनों साइन हो गए, और अंतर क्या हुआ? डी माइनस सी हो गया। तो आप इसको भी याद कर लो। कैसे याद करोगे? यदि दोनों कास प्लस में है तो दोनों कास ही रहेंगे, अर्थात 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। यदि दोनों कास माइनस में है तो दोनों साइन में होंगे, और कैसे? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इस प्रकार से आपको इनको याद कर लेने अच्छी तरीके से, इनका हमें आगे बहुत प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये सारे सूत्र हो रहे हैं आपके। अब इसके बाद नंबर आता है बच्चों अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब नंबर आता है अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये नंबर आता है अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय। अपवर्त जैसे आपसे पूछा जाए दो के अपवर्त आप बताइए, तो क्या बताओगे आप? दो के अपवर्त क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए उन्हें हम दो का अपवर्त कहेंगे, ठीक है। अर्थात किसी भी अंक का अपवर्त क्या होता है कि जिस अंक का हमें अपवर्त लिखना होता है उसका भाग उन अंकों में चला जाए जो आप अपवर्त बताओगे। जैसे दो का अपवर्त क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, अर्थात सभी सम संख्याएं दो के अपवर्त होंगी। तो यही लिखा है अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी तक आपने ए या थीटा पढ़ लिया है, ये पढ़ा है। अब यहां तो थीटा 1 है तो इसके अपवर्त क्या होंगे? पहले 2 थीटा होगा। तो देखो बच्चों 2 थीटा साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा का सूत्र आपको मूल त्रिकोण, साइन 2 थीटा के दो मान होते हैं मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में। तो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हो साइन कास होता है
तो साइन टू थीटा का मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में मान हुआ 2 साइन थीटा कास थीटा। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन टू थीटा का मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बताओ, तो क्या बताओगे? 2 साइन थीटा कास थीटा। ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, ठीक है। और tan के रूप में इसका मान क्या होगा? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हमें कहीं आवश्यकता पड़ जाए कि कहीं साइन टू थीटा दिया हो, ठीक, और आवश्यकता पड़ जाए tan के मान की, तो आप फौरन साइन टू थीटा का मान tan के पदों में लिख दोगे। क्या होगा? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में होगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर इसके बाद कास टू थीटा। कास टू थीटा का मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में 3 मान होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप इनके प्रयोग कैसे करोगे, ध्यान दो मेरी बात का। इसमें देखिए कास टू थीटा के मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में 3 मान हैं, ठीक है। अब आप इनको कैसे करोगे, कैसे याद करोगे, कैसे, कहां पर इनका कैसे प्रयोग करोगे, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए कहीं कास टू थीटा लिखा हुआ है, केवल कास टू थीटा लिखा हुआ है, और आपको और कोई भी प्रतिबंध और कुछ नहीं मालूम, और आपको थीटा में चेंज करना है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। या कहीं ये कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसे कास टू थीटा रख सकते हो, ठीक। इसका प्रयोग आप समझे। हमने क्या बताया? इसका हमने प्रयोग ये बताया कि यदि कहीं कास टू थीटा लिखा हुआ है और किसी प्रतिबंध से बंधा नहीं है, ठीक है, तो आप कास टू थीटा के स्थान पर ये रख सकते हो। दूसरा क्या बताया? यदि कहीं ये लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर आप कास टू थीटा रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आइए, इसके विषय में। इसका पहले प्रयोग है यदि अचर राशि में जुड़ा हुआ है, कास टू थीटा यदि एक इकाई में जुड़ा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो सदैव इसी सूत्र का प्रयोग करोगे आप। अगर कहीं पर एक में कास टू थीटा जुड़ा हुआ है, तो आप कास के ही सूत्र का प्रयोग करोगे, इसका। अथवा कहीं यदि आपको कास टू थीटा का मान ज्ञात है और कास थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप इसी का प्रयोग करोगे, ठीक है। अथवा यदि कहीं कास थीटा का मान ज्ञात है और आपको कास टू थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। देखिए हमने 3 विधियां बताई, कौन कौन सी, दोबारा बता रहे हैं। यदि एक में कास टू थीटा जुड़ा हुआ है, तो आप सदैव इसी सूत्र का प्रयोग करोगे, ठीक है। फिर यदि कहीं हमें कास टू थीटा का मान ज्ञात है और कास थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। अथवा तीसरी विधि, यदि हमें कहीं कास थीटा का मान ज्ञात है और कास टू थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। तीसरी विधि हो गई, ठीक। इसमें आइए आप, इसमें भी ऐसे ही, यदि एक में कास थीटा कास टू थीटा घटा हुआ है, तो आप 100% इसी का प्रयोग करोगे। यदि एक में कास टू थीटा घटा हुआ है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे, ठीक है। यदि हमें कहीं कास टू थीटा का मान ज्ञात है और साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तब भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे, तब भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। और यदि कहीं साइन थीटा का मान ज्ञात है और कास टू थीटा का मान पूछ रहा है, तब भी आप इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। जैसे इसका वैसे ही इसका प्रयोग, ठीक है। क्या बताया हमने? सबसे पहले बताया कि यदि एक में कास टू थीटा घटा हुआ है, तो हम साइन के, केवल साइन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं कास टू थीटा का मान ज्ञात है और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि कहीं हमें साइन थीटा का मान ज्ञात है और कास टू थीटा का मान ज्ञात करना है, तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसका चौथा फार्मूला है tan के पदों में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है, ये जब कास टू थीटा का मान tan के पदों में हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे आप। ये tan के पदों में हो गया, तो ये देखो दोनों हो गए। इसके बाद आता है बच्चों tan टू थीटा। tan टू थीटा क्या होगा? 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan
काट टू थीटा, काट टू थीटा का होता है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 काट थीटा। इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। tan टू थीटा का मान tan के पदों में, काट टू थीटा का मान काट के पदों में, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि कहीं बस इन्हें आपको याद करने हैं, ये जरूर याद करने हैं, हर हालत में याद करने हैं। अच्छा दूसरी बात बच्चों, अगर मान लो आपको नहीं आता है, ये सूत्र नहीं याद है, तब आप क्या करोगे यदि इनको निकालना है? तो देखिए आप, जैसे टू थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए, आप ये पा जाओगे। इसमें कास थीटा प्लस थीटा सूत्र लगा दोगे तो आप ये पा जाओगे, और इनको आप बदल सकते हो सर्वसमीका से, ये प्राप्त कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये है तो इसमें tan थीटा प्लस थीटा, tan ए प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए, आप ये पा जाओगे। ठीक, अब अपवर्त कोणों में आइए, देखिए टू थीटा हो गया। अब अपवर्त कोणों में थ्री थीटा के लिए आइए, यदि साइन थ्री थीटा, कास थ्री थीटा, tan थ्री थीटा, ये क्या है? देखिए साइन थ्री थीटा ये भी अपवर्त कोण है, तो इसका सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कास थ्री थीटा होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, और tan थ्री थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इनमें तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि खुद देखो, साइन थ्री थीटा का फार्मूला है तो घात 3 है, कास थ्री थीटा का फार्मूला है घात 3 है, tan थ्री थीटा का फार्मूला है घात 3 है, तो इनको तो याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। और केवल आपको यही 3 याद रखने हैं, बस यही 3 याद रखने हैं आपको अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर आगे आते हैं बच्चों, आगे क्या है? आगे है अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भी देख लीजिए आप, अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आइए आप, अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका साइन थीटा, तो अर्ध कोणों में हाफ होता है, आप जानते हो, आधा। तो साइन थीटा का बिल्कुल वही चीज है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, जो है 2 थीटा लिखा था हमने, तो 2 थीटा का आधा क्या था? थीटा था, तो यहां थीटा का आधा क्या है? थीटा बाई 2 है। अब इसके बाद 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। फिर इसके बाद कास थीटा के 3 फार्मूले मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में है। दूसरा है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan टू थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 tan थीटा का अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, काट थीटा का काट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान 2 काट थीटा बाई 2। तो ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक, ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, और ये tan के पदों में, और ये tan और काट के। तो ये तो आप देख ही रहे हो अपवर्त कोणों के तरीके हैं। यहां 2 थीटा था तो आप यहां थीटा लिखते थे, यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2 लिखोगे, और इनको आपको याद नहीं करने होंगे। साइन टू थीटा याद कर लिया, साइन टू थीटा का आधा थीटा होता है, ऐसी थीटा का आधा थीटा बाई 2 होता है। प्रयोग भी उसी प्रकार से, जैसे कास टू थीटा के वैसे इसके भी प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से आपके देखिए सूत्र हो गए त्रिकोणमिति के। यहीं तक आपके त्रिकोणमिति फार्मूलों के सूत्र हैं बच्चों, और कुछ बेसिक मान हैं जिन्हें आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ये हम आपको मान बता रहे हैं, जैसे आपको मान याद होने चाहिए साइन 18 अंश का मान, साइन 18 अंश बराबर कास 72 अंश होता है बच्चों, होता है। तो इनके मान आपको याद रखने चाहिए। इसका मान क्या होता है? √5 माइनस 1/4, ये याद होने चाहिए। हाँ देखो बच्चों, कुछ विशेष मान तुम्हें याद करने हैं। कैसे? जैसे विशेष मान है साइन 18 अंश कास बराबर कास 72 अंश होता है, तो ये मान आप याद कर लोगे। ये हाफ एंगल से ये आए हैं √5 माइनस 1/4। दूसरा
ये बेसिक पूछे जाते हैं बच्चों, इनका प्रयोग भी करना होता है। cos 18 sin 72 अंश, तो इसका मान होता है बच्चों अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5/4, ये मान आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद है cos 36 बराबर sin 54 अंश होता है। जो cos 36 का मान होगा वही sin 54 का होगा। और कितना होता है इसका मान अंडर रूट 5 प्लस 1/4। फिर इसके बाद cos 54 sin 36 ये होता है अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5/4। और बच्चों साइन 15 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 15 अंश बराबर cos 75 अंश, ये होता है अंडर रूट 3 माइनस 1/2 अंडर रूट 2। और cos 15 साइन 75 ये होता है अंडर रूट 3 प्लस 1/2 अंडर रूट 2। ये मान आपको बच्चों याद होने चाहिए, इनका हमें प्रयोग करना होता है विशेष स्तर पर। ठीक है, एक चीज गौर कीजिए आप, 18 72 कितना होता है 90 होता है। तो आप जानते हो दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो हम जैसे हमें साइन 18 का याद है तो cos 72 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस 72 बराबर 18 होता है, तो cos 72 हो जाएगा। तो ये मान भी आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार से बच्चों जो आपकी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, त्रिकोणमिति के फार्मूले आपके खत्म हो रहे हैं। अब बच्चों हम हर चैप्टर के आपको, हर अध्याय के, हर चैप्टर के आपको फार्मूले बताएंगे और फार्मूलों के साथ में आपको एग्जाम्पल बेस्ड सवाल भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान से पढ़ने सारे वीडियो। अब ये जो हमने अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूले बताए थे, ये त्रिकोणमिति के फार्मूले हमने कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए, जो हमने आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो वीडियो डाले, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप ये सब याद कर लेते हो तो आपको कक्षा 12, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में त्रिकोणमिति में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत भली भांति हमने आपको सारे फार्मूले डाल दिए। ठीक है, अब हम जब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे तो हर चैप्टर के आधार पर आपको उनके सूत्र बताएंगे कि हमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करना है, और इसके आधार पर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल भी बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।